जिस घर से चूंटियां नहीं निकलती है उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में तुम्हारे दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चूंटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराग पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो जात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। प्यारे दोस्तों, ये था वाकया चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क़ बहुत ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, आप ये अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद जो चूंटियां हमारे बारे में क्या बताती है। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती है कि जिनसे चूंटियां खत्म हो जाए। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिज़्क़ बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क़ के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसीलिए चाहिए कि चूंटियों को खतरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क़ के बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चूंटियों के बारे में जो कि घर से निकलती है उनके बारे में हकीकत तो जान ली। और बहुत से हमारे भाई बहन ये भी कहते हैं कि लाल और काली जो चूंटियां होती है इनमें भी वो शैतान और खुदा ऐसे बना देते हैं।
جیسے لال چونٹیاں جو ہوتی ہے وہ شیطان کی مان لیتے ہیں، اور جو کالی چیٹیاں جو ہوتی ہے جو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے اسے وہ اللہ کی چونٹیاں کہہ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسے خیالات نہ پالے، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک چونٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چونٹی کا واقعہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل پہ سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ تو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری سے کہا کہ جاؤ اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں چلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ برو شابان کے قبیلے سے تھی اور یہ تھی بھی لنگڑی، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلاً پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہے وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی، جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جو تیرے دوست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا، اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چونٹیاں نکلتی ہے تو آپ اسے بنا وجہ نہ مارے، انہیں نہ قتل کرے، اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر میں نکلی ہوئی چونٹیوں کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا رزق بن جائے۔